हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 79 रहेगा। डे 78 में हमने सीखा सिक्योर कोडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। आज हम सीखेंगे एपीआई सिक्योरिटी के बारे में। पिछले कुछ दिनों में हमने फ्रंट एंड वेब वल्नरेबिलिटीज़ पर बहुत बात किया, चाहे वो फॉर्म्स हो, टेम्पलेट्स हो या डायरेक्ट ब्राउज़र सेशन कीज़ हो। लेकिन आज हम मॉडर्न टेक इकोसिस्टम के सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट पर शिफ्ट कर रहे हैं, और वो है एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। आजकल जो ऐप्स आप चलाते हो जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जोमेटो, ये वेब ब्राउज़र्स की तरह पूरी HTML पेज लोड नहीं करते। ये बैकग्राउंड में रॉ डेटा फेच करते हैं सर्वर से पाइपलाइंस के थ्रू, जिन्हें हम REST APIs कहते हैं। अगर ये पाइपलाइंस सिक्योर नहीं है तो हैकर पूरे सर्वर के डायरेक्ट कनेक्टिविटी का एडवांटेज ले सकता है। आज हम सीखेंगे API सिक्योरिटी की डेप्थ, टोकन्स और मॉडर्न स्टैंडर्ड JWT यानी जेसॉन वेब टोकन्स के बारे में। तो चलिए इस डेटा पाइपलाइन को लॉक करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री बेस्ड है, क्योंकि एंटरप्राइज कंपनीज़ में फ्रंट एंड से ज़्यादा API प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। आज की वीडियो में हमारा मेजर हाई लेवल माइलस्टोन क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे REST API आर्किटेक्चर के कोर फंडामेंटल्स और हैंडल्स को, यानी डेटा एक्सचेंज बैकएंड में स्टेटफुल और स्टेटलेस कैसे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट में यूज़ होने वाली ब्राउज़र बेस्ड स्टेटफुल कुकीज़ मॉडर्न API इकोसिस्टम्स में क्यों बुरी तरह फेल हो जाती है। थर्ड हम बात करेंगे डीप आर्किटेक्चरल पोस्टमार्टम JWT जेसॉन वेब टोकन्स का। इसके 3 पार्ट्स हेडर, पेलोड और सिग्नेचर को ब्रेक डाउन करेंगे। फोर्थ है हमारा हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिकल सेगमेंट, जहां हम ब्राउज़र से बिल्कुल बाहर निकलकर पोस्टमैन टूल पर चलेंगे और लाइव API एंडपॉइंट्स को मैन्युअली ऑडिट करेंगे। और फाइनल लेवल पर हम हमारा मिनी प्रोजेक्ट कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, एक कस्टम JWT ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन गेटवे फ्लास्क मॉड्यूल के अंदर। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। ये REST API आखिर क्या होता है? थिंक ऑफ एन API एज अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट। आप यानी कस्टमर या क्लाइंट ऑर्डर देते हो और वेटर किचन यानी डेटाबेस या सर्वर में जाता है और आपका डेटा लेकर वापस आता है। REST का कोर प्रिंसिपल है स्टेटलेसनेस। इसका मतलब सर्वर हर रिक्वेस्ट को एक बिल्कुल नए डायनामिक रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करेगा। सर्वर को पुरानी रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हर सिंगल रिक्वेस्ट के साथ यूज़र को अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कंप्लीट वेरिफिकेशन टोकन साथ में भेजना पड़ता है। REST APIs ऑपरेट करती है कोर HTTP मेथड्स पर। पहला है गेट, डेटाबेस से एंट्रीज फेच या रीड करने के लिए। दूसरा है पोस्ट, नया अकाउंट का रिसोर्स डेटा ब्लॉक स्टोर करने के लिए। तीसरा है पुट, एग्जिस्टिंग डेटा सेट या करंट क्रेडेंशियल्स को अपडेट करने के लिए। और चौथा है डिलीट, किसी रिसोर्स डेटाबेस रिकॉर्ड को वाइप आउट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब हम पिछले मॉड्यूल्स में कुकी बेस्ड सेशंस यूज़ कर रहे हैं तो APIs में हम अलग से टोकन्स ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसका रीज़न बहुत जेन्युइन है। कुकीज़ बनाई गई थी स्पेसिफिकली डेस्कटॉप और मोबाइल वेब ब्राउज़र्स के लिए। जब आप एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड या iOS ऐप डिज़ाइन करते हो तो वहाँ नेटिव सिस्टम्स के पास ऑटोमेटिक कुकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी ब्राउज़र जितनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है क्रॉस डोमेन डेटा फ्लोज। मॉडर्न सिस्टम्स यूज़ करते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जहाँ आपका प्रोफाइल एप्लीकेशन चल रहा है क्लाउड सर्वर A पर और आपका पेमेंट डेटा चल रहा है एक कम्प्लीटली डिफरेंट माइक्रो सर्विस B पर। कुकीज़ अलग अलग नेटवर्क्स और थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे हबस्पॉट एनालिटिक्स इंटीग्रेशन के बीच में ऑथराइजेशन ट्रांसफ़र नहीं करती स्मूथली। इस वजह से हम कंटेक्स्ट बदलते हैं और पिक्चर में आता है टोकन बेस्ड सिस्टम। क्लाइंट एक बार सही लॉगिन पासवर्ड भेजता है, सर्वर उसे एक सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक टोकन आउटपुट देता है और क्लाइंट अब उस टोकन को
हर API कॉल के HTTP हेडर के साथ सिक्योर पासपोर्ट की तरह अटैच करके भेज देता है। अब आते हैं टोकन सिस्टम्स की किंग पर, JWT, जेसॉन वेब टोकन। ये एक ऐसा पासपोर्ट है जो हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक JWT टोकन स्ट्रिंग को जब आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको 3 अलग स्ट्रिंग्स दिखेंगी जो 2 डॉट्स से सेपरेटेड होती है। चलिए इसका ब्रेकडाउन समझते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेडर। ये बताता है कि टोकन का टाइप क्या है और उसे साइन करने के लिए बैकएंड पर कौन सा क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ हुआ है, जैसे HS256। दूसरा पार्ट है पेलोड। ये सबसे मेन ब्लॉक है। इसमें एक्चुअल डेटा या क्लेम्स होते हैं, जैसे यूज़र की यूज़र आईडी, उसकी सिस्टम रोल, एडमिन या यूज़र, और टोकन कब एक्सपायर हो रहा है, उसका टाइम स्टैम्प। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिग्नेचर। सर्वर क्या करता है, हेडर और पेलोड को आपस में जोड़ता है और बैकएंड पर रखी हुई एक सुपर सीक्रेट की का यूज़ करके उसका एक क्रिप्टोग्राफिक हैश बनाता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सिक्योरिटी मिथ जो डेवलपर कम्युनिटी में फैला हुआ है। लोग समझते हैं JWT एनक्रिप्टेड होता है। बिल्कुल गलत। JWT पेलोड सिर्फ बेस 64 एनकोडेड होता है। कोई भी हैकर JWT.io पर जाकर आपका यूज़र मेटा डेटा पढ़ सकता है, लेकिन हैकर इस डेटा को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने पेलोड में यूज़र आईडी बदल दी तो बैकएंड वेरिफिकेशन के वक्त सिग्नेचर मैच नहीं होगा और सर्वर रिक्वेस्ट को डायरेक्ट ड्रॉप कर देगा। डेटा रीडेबल है पर सिक्योर सिग्नेचर की वजह से कम्प्लीटली अनटैम्परेबल होता है। चलिए अब हमारा सबसे हैवी और हाई डिटेल स्टेप पर आते हैं। जब फ्रंट एंड इंटरफेस नहीं होता तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और कोड वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्टमैन टूल, जो हमें रॉ नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड करने की पावर देता है। स्टेप 1, द अनऑथराइज्ड ब्लॉक। मेरे लोकल डेस्कटॉप पर फ्लास्क API कस्टम इंजन स्टार्ट हो चुका है, पोर्ट 5000 पर। मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ और एक रॉ गेट रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ टूवर्ड्स HTTP 127.0.0.1 5000 API सिक्योर डेटा। बिना किसी ऑथराइजेशन मेटा डेटा के मैं सेंड हिट करता हूँ। देखिए नीचे रिस्पॉन्स स्क्रीन पर स्टेटस रिटर्न हुआ 401 अनऑथराइज्ड और जेसन ब्लॉक में लिखा है टोकन इज मिसिंग। सर्वर गार्ड ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। स्टेप 2, ऑथेंटिकेटिंग एंड फेचिंग टोकन। अब हम ऑथराइजेशन पोर्टल को ट्रिगर करेंगे। पोस्टमैन में एक नया टैब ओपन कीजिए, मेथड सेट कीजिए पोस्ट और URL डालिए API लॉगिन। बॉडी सेक्शन में जाकर रॉ सिलेक्ट कीजिए और डेटा टाइप जेसॉन करके फेक क्रेडेंशियल्स को डालेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालो। सेंड प्रेस करते ही सर्वर ने रिटर्न किया 200 ओके स्टेटस और चेक कीजिए रिस्पॉन्स पैकेट। यहाँ हमें एक बहुत लंबी स्ट्रिंग मिली है जिसे हम टोकन कहते हैं। इसे कंप्लीट कॉपी कीजिए। स्टेप 3, बाईपासिंग द गेटवे विद बेरर टोकन। वापस चलते हैं हमारे API सिक्योर डेटा वाले एंड पॉइंट पर। इस बार पोस्टमैन पैरामीटर्स में URL के बिल्कुल नीचे ऑथराइजेशन टैब पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट से टाइप सेलेक्ट कीजिए बेरर टोकन। अब राइट साइड पर जो टोकन इनपुट फील्ड है वहाँ अपना कॉपी किया हुआ लॉन्ग JWT टोकन पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे ही मैं सेंड बटन हिट करता हूँ, स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव जेसॉन डेटा सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है, स्टेटस 200 ओके के साथ। हमारा वैलिडेशन मॉड्यूल परफेक्टली ऑथेंटिकेट हो चुका है। चलिए इस पूरे मैकेनिक्स के बैकएंड कोड डिज़ाइन देखते हैं हमारे मिनी प्रोजेक्ट के अंदर। हम पाइथन फ्लास्क मॉड्यूल के साथ कस्टम टोकन वेरिफिकेशन इंटरसेप्टर इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रोग्राम आर्किटेक्चर को 2 पार्ट्स है। कंपोनेंट 1, जनरेशन गेटवे। जब क्लाइंट वैलिड वेरिएबल्स भेजता है API लॉगिन पर तो हम JWT एनकोड मॉड्यूल रन करते हैं। हम यूज़र पेलोड पैरामीटर्स बाइंडिंग क्रिएट करते हैं और उसे एप्लीकेशन लेवल पर सर्वर साइड सीक्रेट की के साथ मिक्स करके क्रिप्टोग्राफिकली साइन कर देते हैं और टोकन क्लीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। कंपोनेंट 2, टोकन इंटरसेप्टर मिडलवेयर। जब यूज़र किसी प्राइवेट डायनामिक एंडपॉइंट API डेटा पर एक्सेस रिक्वेस्ट हिट करता है तो बैकएंड आर्किटेक्चर राउटिंग डायरेक्ट कंटेंट आउटपुट नहीं करती।
पहले ट्रिगर होता है एक कस्टम वैलिडेशन रैपर कंट्रोलर। ये प्रोसेस रिक्वेस्ट हेडर से ऑथराइजेशन बेरर टोकन एक्सट्रैक्शन चलाता है। फिर ट्रिगर होता है JWT डीकोड। अगर टोकन एक्सपायर्ड है, करप्टेड है या डायरेक्ट ऑल्टर्ड स्ट्रिंग है तो एप्लीकेशन डायरेक्ट कैच कोड एग्जीक्यूशन पर बाउंस करेगी और यूज़र को ब्लॉक कर देगी इंस्टेंस मैसेज जनरेट करके। तो आज डे 79 का कोर लॉजिक टेकअवे क्या था? डेटा पाइपलाइन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का फाउंडेशन तभी परफेक्ट होगा जब टोकन मैनिपुलेशन ज़ीरो हो सके। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जब आप बड़े पाइपलाइंस और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन डिज़ाइन करोगे तो एन्क्रिप्शन कीज इंटीग्रिटी आपकी कॉर्पोरेट सिस्टम्स का टॉप लेयर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे एथिकल एंड स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।